दो बहनें। दोनों बहनें 2 साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिली और खूब रो धो कर खुश हुई तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खुल गया है, स्वभाव में कुछ गरिमा आ गई है और बातचीत करने में ज्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलदार अन्नावासी मखमल के जम्पर के उसके रूप को और भी चमका दिया है। वही राम दुलारी लड़कपन में सिर के बाल खोले फुहड़ सी इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार रूप कुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था, 2 साल पहले। तब भी उसकी शक्ल सूरत में कुछ ज्यादा अंतर न हुआ था। लंबी तो हो गई थी, मगर थी उतनी ही दुबली, उतनी ही फुहड़, उतनी ही मंदबुद्धि। जरा जरा सी बात पर रूठने वाली, मगर आज तो हालत ही और थे, जैसे कली खिल गई हो। और यह रूप इसने छिपा कहाँ रखा था? नहीं, आंखों को धोखा हो रहा है। यह रूप नहीं, केवल आंखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम और मखमल और सोने के बल पर वह रूपरेखा थोड़े ही बदल जाएगी, फिर भी आंखों में समाई जाती है। 50 स्त्रियां जमा है, मगर यह आकर्षण, यह जादू और किसी में नहीं। कहीं आईना मिलता तो वह जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते समय उसने आईना देखा था। अपने रूप को चमकाने के लिए जितना सोना चढ़ा सकती थी उसने कुछ अधिक ही चढ़ाया था, लेकिन अब वह सूरत जैसे स्मृति से मिट गई है। उसकी धुंधली सी परछाई पर हृदय पट पर है। उसे फिर से देखने के लिए वह बेकरार हो रही है। वह अब तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी, राम दुलारी में यह आकर्षण कहाँ से आया, इस रहस्य का पता लगाएगी। यो इसके पास मेकअप की सामग्रियों के साथ छोटा सा आईना भी है, लेकिन भीड़ भाड़ में वह आईना देखने या बनाव श्रृंगार की आदि नहीं है। ये औरतें दिल में न जाने क्या समझे, मगर यहाँ कोई आईना तो होगा ही, ड्राइंग रूम में जरूर ही होगा। वो उठकर ड्राइंग रूम में गई और कद ए आदम शीशे में अपनी सूरत देखी। वहाँ इस वक्त और कोई न था। मर्द बाहर सहन में थे और औरतें गाने बजाने में लगी हुई थी। उसने आलोचनात्मक दृष्टि से एक एक अंगों के एक एक विन्यास को देखा। उसका अंग विन्यास, उसकी मुख छवि निष्कलंक है, मगर वह ताजगी, वह मादकता, वह माधुर्य नहीं है। हाँ, नहीं है। वह अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यही कि राम दुलारी आज खिली है। उसे खिले जमाने हो गया, लेकिन इस ख्याल से उसका चित्त शांत नहीं होता। वो राम दुलारी से ऐठी बनकर नहीं रह सकती। ये पुरुष भी कितने गावदी होते हैं, किसी में भी सच्ची सौंदर्यता की परख नहीं। इन्हें तो जवानी और चंचलता और हाव भाव चाहिए। आंखें रखकर भी अंधे बनते हैं। भला उन बातों का आपसे क्या संबंध? ये तो उम्र के तमाशे है। असली रूप तो वो है जो समय की परवाह न करे। उसके कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहाँ उड़ जाता है। चुड़ैल सी नजर आए, मगर इन अंधों को कौन समझाए। मगर राम दुलारी के घर वाले तो इतने संपन्न थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे वे तो बहुत ही निराशाजनक थे। खुशहाली का दूसरा कोई सामान भी न था। इसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में कहाँ से यह हुनर बरस गया, कौन जाने। गहने कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी मांगे हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की लत होती है, तो वह स्वांग राम दुलारी को मुबारक रहे। मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। प्रदर्शन का यह रोग कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है। मर्द 25-30 रुपये पर कलम घिस रहा है, लेकिन देवी जी घर से निकलेगी तो इस तरह बन ढल कर मानो कहीं की राजकुमारी हो। बीसातियों के और दर्जियों के तकाजे सहेगी। बजाज के सामने हाथ जोड़ेगी, शोहरती घुड़कियां जाएगी, रोएगी, रूठेगी, मगर प्रदर्शन के उन्माद को नहीं रोकेगी। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहाँ तो देवी जी ने बेहयाही पर कमर बांध ली है। कोई कितना ही हंसे, बेहयाही की बला दूर। उन्हें तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाए उधर लोग हृदय पर हाथ रखकर रह जाए। राम दुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांग लिए होंगे, बेशर्म जो है।
उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। न सही उसके पास जेवर और कपड़े, उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता। एक एक लाख के तो उसके 2 लड़के हैं, भगवान उन्हें चिराचू करे, वो इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा हो जाता। उसके घर वाले गरीब है और उनकी इज्जत तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी का साथ तो नहीं लेते। इस तरह अपने मन को ढाढ़स देकर वह फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देखकर कहा, जीजा जी की कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहना, या अभी तक वही रुपयों पर कलम खींच रहे हैं? रूप कुमारी की देह में आग सी लग गई तो फोन रे दिमाग, मानो इसका पति लाखी तो है। अड़कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई? अब 100 के ग्रेड में है, आजकल यह भी गनीमत है। नहीं अच्छे अच्छे एमए पासों को देखती हूँ कि कोई टके को नहीं पूछता। तेरा शोहर तो अब बीए में होगा। राम दुलारी ने नाक सिकोकर कहा, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया बहन, पढ़कर औकात खराब करना था और क्या। एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं, अब 250 रुपया माहवार पाते हैं, कमीशन ऊपर से 5 रुपये रोज सफर खर्च के भी मिलते हैं। यह समझ लो कि 500 का औसत पड़ जाता है। 150 महावर तो उनका निज खर्च है बहन। ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए। 350 बेदाग घर दे देते हैं, उसमें से 100 रुपये मुझे मिलते हैं। 250 में घर का खर्च खुशहाली से चल जाता है। एमए पास करके क्या करते? रूप कुमारी इस कथन को शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहती, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी विश्वासोत्पादकता है कि वह अपनी निम्न चेतना में उससे प्रभावित हो रही है और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। मगर यदि उसे बिल्कुल पागल नहीं हो जाना है तो इस ज्वाला को हृदय से निकाल देना पड़ेगा। चिरह करके अपने मन को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इसके काव्य में 1/4 से ज्यादा सत्य नहीं है। 1/4 तक वह सह सकती है, इससे ज्यादा उससे न सहा जाएगा। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है कि कहीं यह कथा सत्य निकली तो वह राम दुलारी को कैसे मुंह दिखाएगी। उसे भय है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू न निकल पड़े। हाँ, 75 और कहाँ 500, इतनी बड़ी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों न मिले। फिर भी रूप कुमारी के लिए असह्य है। आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 रुपये हो सकता है, 500 किसी हालत में भी नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा, एजेंटी में इतने वेतन और भत्ता मिलती है तो ये सारे कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते? हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं? राम दुलारी बहन के खिसियानेपन का आनंद उठाती हुई बोली, बहन तुम यहाँ भूल कर रही हो, एमए तो सभी पास हो सकते हैं, मगर एजेंटी बिल ही किसी को आती है। यह तो ईश्वर की देन है। कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे, मगर यह जरूरी नहीं कि वह अच्छा एजेंट भी हो जाए। रुपये पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना दूसरी बात। अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा कर देना, वह दिल में जमा देना कि इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में मिल ही नहीं सकता, आसान काम नहीं है। एक से एक घाघों से उनका सामना पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों का मत फेरना पड़ता है, तब जाके कहीं माल बिकता है। मामूली आदमी तो राजाओं और नवाबों के सामने ही न जा सके, पहुंच ही न हो, और किसी तरह पहुंची भी जाए तो जबान न खुले। पहले पहले तो उन्हें भी झिझक हुई थी, मगर अब तो इस सागर में मगर है। अगले साल तरक्की होने वाली है। रूप कुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे बंद हुई जा रही है। निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता, पाषाण हृदय धरती फट क्यों नहीं जाती। वह कहाँ का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीजदार है, सुंदर है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से ज्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतनी अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी तो यह दुर्गति। और यह घमंडी बदतमीज विलासिनी चंचल मुंहफट छोकरी जो अपने तक सिर खोले घुमा करती थी, रानी बन जाए। मगर उसे अब भी कुछ आशा बाकी थी, शायद आगे चलकर उसके चित्त की शांति का कोई मार्ग निकल आए। उसी परिहास के स्वर में बोली, तब तो शायद 1000 मिलने लगे। 1000 तो नहीं, पर 600 में संदेह नहीं। कोई आंखों का अंधा मालिक फंस गया होगा। व्यापारी आंखों पे अंधे नहीं होते दीदी, उनकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कहीं तेज होती है। जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चलाए उसे कौन बेवकूफ बनाए। परिहास से काम न चलते देखकर रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला।
मैं तो इसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तुम्हार वादे, यह तो ठग विद्या है। राम दुलारी जोर से हंसी। बहन, पर उसने पूरी विजय पाई थी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर है सभी ठग विद्या करते हैं। अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें क्या नहीं करना पड़ता। झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती है, मगर उन्हें वकीलों और बैरिस्टरों को हम अपना लीडर करते हैं। उन्हें अपने कौमी सभाओं का प्रधान बनाते हैं, उनकी गाड़ियां खींचते हैं, उन पर फूलों और अशरफियों की वर्षा करते हैं, उनके नाम से सड़कें, प्रतिमाएं और संस्थान बनाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है। आजकल ही क्यों, हमेशा से धन ही की महिमा रही है। पैसे कैसे आए यह कोई नहीं देखता। जो पैसे वाला है उसी की पूजा होती है। जो अभागे है, अयोग्य है या भीरू है, वे आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछते हैं। नहीं, आत्मा और सदाचार को कौन पूछता है। रूप कुमारी खामोश हो गई। अब उसे यह सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि राम दुलारी सबसे ज्यादा भाग्यवान है। इससे अब त्राण नहीं, परिहास या अनादर से वह अपनी तकदीरी का प्रमाण देने के सिवा और क्या पाएगी। इसे किसी बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो रूप कुमारी अपनी किस्मत छोड़ कर बैठी रहेगी। समझ लेगी कि दुनिया में कहीं न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। मगर क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोष होगा? यहाँ कोई ईमानदार है, वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है, और न इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वह अवसर पैदा कर ले। उसके पति 75 रुपये पाते हैं, पर क्या 10-20 रुपये और ऊपर से मिल जाए तो वह खुश होकर ले न लगी। उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक है जब तक अवसर नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी। और क्या रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वह अपने पति को हराम का माल हजम करने से रोक दे? रोकना तो दूर की बात है, वो प्रसन्न होगी, शायद पतिदेव की पीठ ठोकेगी। अभी उनके दफ्तर से आने के समय वह मन मारे बैठी रहती है। तब वह द्वार पर खड़ी होकर उनकी बाट जोहेगी, और जो ही वह घर में आएंगे उनकी जेबों की तलाश लेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग से साथ गा रही थी, और रूप कुमारी वही बरामदे में उदासी बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सिर में दर्द होने लगा था। कोई गाए कोई नाचे, उससे प्रयोजन नहीं। वह तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी। इक्का मंगवा में जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, इक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए कार आती होगी। चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो, फिर चली जाना। मैं जीजाजी को कहला भेजूंगी, तुम्हारा इंतजार न करे। रूप कुमारी का यह अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हालचाल की टोल लेने की इच्छा गायब हो गई। वह अब अपने घर जाएगी और मुंह छाप कर पड़ी रहेगी। इन फटे हालों में क्यों किसी के घर जाए? बोली, नहीं, अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है। बच्चे घबरा रहे होंगे, फिर कभी आऊंगी। क्या रात भर भी न ठहरोगी? नहीं। अच्छा बताओ, कब आओगी? मैं सवारी भेज दूंगी। मैं खुद केरला भेजूंगी। तुम्हें याद न रहेगी, साल भर हो गया, भूल कर भी याद न किया। मैं इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलावे तो चलूं। एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूरी की साल भर गुजर जाए और मुलाकात तक न हो। रूप कुमारी इसके सिवा और क्या कहे कि घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती। कई बार उसने इरादा किया कि दुलारी को बुलाए, मगर अवसर ही न मिला। सहसा राम दुलारी के पति मिस्टर गुरुसेवक में आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सज धज, मुंह में चुरट, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे से जहानत और शराफत बरस रही थी। वह इतना रूपवान और सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान न था। कपड़े जैसे उसकी देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहाँ न आती तो मुझसे मुलाकात क्यों होती? गुरु सेवक हंसकर बोला, ये उल्टी शिकायत क्यों न हो? कभी आपको बुलाया और मैं न गया? मैं नहीं जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो। वो भी तो तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख रही थी कि मन में उसकी ईर्ष्या रखते हुए भी वह कितनी वाणी मधुर, कितनी स्निग्ध, कितनी अनुग्रह प्रार्थनी होती जा रही है। गुरु सेवक ने उदार मन से कहा, हाँ, अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है। इस दृष्टि से मैंने विचार नहीं किया था, मगर आज तो मेरे घर रहिए। नहीं, आज बिल्कुल अवकाश नहीं है, फिर कभी आऊंगी। लड़के घबरा रहे होंगे। राम दुलारी बोली, मैं कितना कह के हार गई, मानती ही नहीं।
दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठी। गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ चला। जरा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वो न मानी। डर के घबरा रहे होंगे। राम दुलारी उससे गले मिलकर अंतिया। गुरु सेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और वह ठोस सत्य एक सलाखा की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर जाकर गुरु सेवक बोला, भाभी, मैंने तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया। अगर 2-4 साल इसी तरह काम करता रहा तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझसे बताया था, भगवान करे जहाँ रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पैर संभाल के रहना। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूँ भाभी। दौलत का मजा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खोलकर पैसे मिले तो क्या, मैं ऐसी दौलत को त्याज्य समझता हूँ। और आँख किसकी बचाऊं? अब शियाए सफेद तो मेरे हाथ में है। मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेबा है। उसके सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभाल न लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे। मुझे 100 रुपये पर रखा और 1 महीने में 200 रुपये कब दिए। आइए, आप लोगों की दुआ से पहले 3 महीने में मैंने 12,000 का काम किया। क्या काम करना पड़ता है? रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य से पूछा। वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना, ठंडा जवाब था। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरु सेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा, जरूर, पर जोर नहीं दिया और उमानाथ तो गुरु सेवक से मुखातिब भी न हुआ। रूप कुमारी को वह घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे टूटा हुआ भाग्य हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले। 2-4 टूटी टाटी टिपाइया, एक लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी खाटे, यही उस घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब यह घर उसे काटे खा रहे थे। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़का दिया। उसके सिर में दर्द है, वह किसी से न बोलेगी, कोई उसे न छेड़े। अभी घर में खाना नहीं पका, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, किंतु उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इस इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए तो पकाए, पर रूप कुमारी के सिर में दर्द है। मजबूर होकर बाजार से पूरियां लानी पड़ेगी। रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने तो खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखाई है, और जो रात को वहीं रह जाती। आखिर तुम कोई महाराजिनी क्यों नहीं रख लेते? क्या जिंदगी भर मुझी को पीसते रहोगे? उमानाथ ने उसकी तरफ आहत होकर विस्मय की आंखों से देखा। उसके बिगड़ने का कोई कारण उनकी समझ में न आया। रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है। निरापद ही नहीं, सहानुभूति पूर्व भी। उसने कई बार उससे महाराजनी रख लेने के प्रस्ताव खुद किया था, पर उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिरी में बैठे बैठे क्या करूंगी? 4-5 रुपये का खर्च बढ़ाने से क्या फायदा? यह पैसे तो बच्चों के मक्खन में खर्च होते हैं। और आज वह इतनी निर्ममता से उलाहना दे रही है, जैसे गुस्से में भरी हो। अपने सफाई देते हुए बोली, महाराजिन रखने के लिए तो मैंने खुद तुमसे कई बार कहा, तो लाकर रख क्यों न लिए? मैं उसे निकाल देती तो कहते। हाँ, यह गलती हुई। तुमने कभी सच्चे दिल से नहीं कहा। रूप कुमारी ने और भी प्रचंड होकर कहा, तुमने केवल मेरा मन लेने के लिए कहा। मैं ऐसी भोली नहीं हूँ कि तुम्हारे मन का रहस्य न समझूं। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी लोंदी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, मौज खाने और कपड़े पर, यह भी जब घर की जरूरत से बचे। 75 रुपया लाकर मेरे हाथ पर रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर व्यर्थ करनी पड़ती है। क्या पहनूं और क्या ओढ़ूं? तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। संसार में ऐसे मर्द भी है जो स्त्रियों के लिए आसमान के तारे तोड़ लाते हैं। गुरु सेवक को ही देख लो, दूर क्यों जाओ? तुमसे कम पड़ा है, उम्र में तुमसे कहीं कम है, मगर 500 का महीना लाता है और राम दुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए यही 75 रुपये बहुत है। रान मान में ही मगन। तुम नाहक मर्द हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरतों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी का बासी साग हूँ।
तुम्हें तो कोई तकलीफ होती नहीं, तुम्हें तो कपड़े भी अच्छे चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि पुरुष हो, बाहर से कमा कर लाते हो, मैं चाहे जैसे रहूं तुम्हारी बला से। वाग्बाणों का यह सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूपकुमारी को शिकायत का कभी मौका नहीं दिया। उनका वेतन कम है, यह सत्य है, पर यह उनकी बस की बात तो नहीं। वह दिल लगाकर अपना काम करते हैं, अफसरों को खुश रखने की सदैव चेष्टा करते हैं। इसी साल बड़े बाबू के छोटे सुपुत्र को 6 महीने तक बिना नागा पढ़ाया, इसीलिए तो कि वह प्रसन्न रहे। अब वह और क्या करे। रूपकुमारी की खफगी का रहस्य वह समझ गए। अगर गुरु सेवक वास्तव में 500 रुपए लाते हैं तो बेशक वो भाग्य का बली है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। इसी संयोग से उसे यह अवसर मिल गया, मगर हर एक को तो ऐसे अवसर नहीं मिलते। वह इसका पता लगाएगा कि सचमुच उसे 500 ही मिलते हैं या महज डिंगे है, और मान लिया कि 500 मिलते हैं तो क्या इसमें रूपकुमारी को यह हक है कि वह उनको ताने दे और उन्हें जली कटी सुनाए। अगर इसी तरह वह भी रूपकुमारी से ज्यादा रूपवती और सुशीला रमणी को देखकर रूपकुमारी को कोसना शुरू करे तो कैसा हो। रूपकुमारी सुंदरी है, मृदुभाषिणी है, त्यागमयी है, लेकिन उससे बढ़कर सुंदरी मृदुभाषिणी त्यागमयी देवियों से दुनिया खाली नहीं है। तो क्या इस कारण वह रूपकुमारी का अनादर करे। एक समय था जब उनकी नजरों में रूपकुमारी से ज्यादा रूपवती रमणी संसार में न थी, लेकिन वह उन्माद कब का शांत हो गया। भावुकता के संसार से वास्तविक जीवन में आए उन्हें एक युग बीत गया। अब तो विवाहित जीवन का उन्हें काफी अनुभव हो गया है। एक को दूसरे के गुण दोष मालूम हो गए हैं। अब तो संतोषी में उनका जीवन सुखी रह सकता है। मगर रूपकुमारी समझदार होकर भी इतनी मोटी सी बात नहीं समझती। फिर भी उन्होंने रूपकुमारी से सहानुभूति ही हुई। वह उदार प्रवृत्ति के आदमी थे और रत्नाशील भी। उसकी कटु बातों का कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन के ठाठ देखकर एक क्षण के लिए रूपकुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक अन्यायपूर्वक दुखद भावों का उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। रूपकुमारी कोई सन्यासी नहीं, विरागिनी नहीं कि वह हर एक दशा में अविचलित रहे। इस तरह अपने मन को समझाकर उमानाथ गुरु सेवक के विषय में तहकीकात करने का संकल्प किया। एक सप्ताह तक रूपकुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही। बात बात पर चुजलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीबों में ढोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद न आता था। बेगासी टालती थी। घर की जिन पुरानी दुरानी चीजों से उसका आत्मीय संबंध सा हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में वह व्यस्त रहा करती थी, उनकी तरफ अब आंखें उठाकर भी नहीं देखती। घर में एक ही खिदमतगार था। उसके जब देखा बूजी घर की तरफ से खुद ही लापरवाह है तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता। जो चीज जहाँ पड़ी थी वहीं पड़ी रहती। फोन उठाकर ठिकाने से रखे। बच्चे माँ से बोलते डरते थे और उमानाथ उसके साये से भागते थे। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों के साथ ले लेते और कहीं घूमने निकल जाते। रूपकुमारी से कुछ कहना बारूद में दियासलाई लगाना था। हाँ, उनकी यह तहकीकात जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूपकुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थितियों से संयोग कर लिया था और इसी वक्त झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाहियां साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूपकुमारी दिल में कट गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उसका मुंह नोच ले। इन्हें लाकर यहाँ क्यों खड़ा कर दिया। न कहना न सुनना, बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरु सेवक दिल में क्या कहता होगा, मगर इन्हें अक्ल आई ही कम थी। वह अपना पर्दा ढाकती फिरती है और आप उसे खोलते फिरते हैं। जरा भी लज्जा नहीं, जैसे बेहया का बाना पहन लिया है। पर बस उसका अपमान करते हैं, न जाने उसने उनका क्या बिगाड़ा है। आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं उनकी दावत पर तो न आता, लेकिन जब उन्होंने कहा तुम्हारी भाभी का कड़ा तकाजा है, तब मुझे समय निकलना पड़ा था। रूपकुमारी ने बात बनाई। घर की कलह छिपानी पड़ी तुमसे। उस दिन कुछ बातचीत न हो पाई। जी लगा हुआ था।
गुरु शेवक ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाकर कहा, इस पिंजरे में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी। रूप कुमारी को ज्ञात हुआ यह युवक कितना सुरुचिहीन, कितना अनुचित है। दूसरों के मनोभाव का आदर करना जैसे जानता ही नहीं। इसे इतनी सी बात भी नहीं मालूम कि दुनिया में सभी भाग्यशाली नहीं होते। लाखों में से एक ही कहीं भाग्यवान निकलता है, और उसे भाग्यवान ही क्यों कहा जाए। जहाँ बहुत को दान न मयस्कर हो, वहाँ थोड़े से आदमियों के भोग विलास में कौन सा सौभाग्य। जहाँ बहुत से आदमी भूखे मर रहे हो, वहाँ दो चार आदमी मोहन भोग उड़ाए तो यह उनकी बेहयाई और हृदयहीनता है। सौभाग्य कभी नहीं। कुछ चिढ़कर बोली, पिंजरे में कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजरे में मेरे ही पक्षी रहते हैं, कटघरा को घातक जंतुओं का ही निवास स्थान है। गुरु सेवक शायद यह संकेत न समझ सका। बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट जाए। मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करा दूंगा, खूब लंबा चौड़ा। आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। मकान हमारी मालकिन का है। मैं भी उसी के एक मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान है, उनके पास सैकड़ों, सब मेरे आख्यातर में है। जैसे जो मकान चाहूँ दे दूंगा, मेरे आख्यातर में है। किराया लूं या न लूं, मैं आपके लिए सबसे अच्छा मकान ठीक करूंगा। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। रूप कुमारी समझ गई, महाशय इस वक्त नशे में है। अभी तो बहस रहे हैं। अब उसमें गौर से देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गई थी, गाल कुछ फूल गए थे, जबान भी लड़खड़ाने लगी थी। एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा कुछ ऐसा शेखी बात और नीलज हो गया कि उसे देखकर घृणा होती थी। उसने एक क्षण बाद फिर बहकना शुरू किया, मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। जी हाँ, आप मेरी बड़ी भाभी है। आपके लिए मेरी जान हाजिर है। आपके लिए एक मकान नहीं, 100 मकान तैयार है। मैं मिसेज लोहिया का शुक्रगुजार हूँ। सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ। मैं जो कुछ कहता हूँ वह आंखें बंद करके मंजूर कर लेती है। मुझे अपना बेटा समझती है। मैं उसकी सारी जायदाद का मालिक हूँ। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपये पर रखा। 20 रुपये पर। वो बड़ा मालदार था, मगर किसी को नहीं मालूम उसकी दौलत कहाँ से आती थी। किसी को नहीं मालूम, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। वह खुफिया फरोश था, किसी से कहना नहीं। वह चोरी से कोकीन बेचता था। लाखों की आमदनी थी उसकी। अब वही व्यापार में करता हूँ। हर शहर में हमारे खुफिया एजेंट है। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में उस्ताद बना दिया। जी हाँ, मजाज नहीं कि मुझे कोई गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा इरादा है। उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूस ठूस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूँ। कोई चू नहीं कर सकता। दिन दहाड़े बेचता हूँ, निशा में लिखता हूँ 1000 रिश्वत देता हूँ, 500 बाकी यारों का है। बेदरेक रुपया आते हैं और बेदरेक खर्च करता हूँ। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है। 70 चूहे खा के अब हज करने चली है। कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जेब से नोटों का एक बंडल निकालकर, यह आपके चरणों की भेंट है। मुझे दुआ दीजिए कि इसी शान से जिंदगी कट जाए। जो आत्मा और सदाचार के उपासक है, उन्हें कुबेर लात मारता है। लक्ष्मी उन्हें पकड़ती है जो उसके लिए अपना दिन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मुझे बुरा ना कहिए, मैं कौन मालदार हूँ। जितने धनी है वे सब के सब लूटे रहे, पक्के लुटेरे डाकू। कल मेरे पास रुपये हो जाए और मैं एक धर्मशाला बनवा दूं, फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है। कौन पूछता है मुझे दौलत कहाँ से मिली। जिस महात्मा को कहिए बुलाकर उससे प्रशंसा करवा लूं। मिस्टर लोहिया को महात्माओं ने धर्म भूषण की उपाधि दी थी। इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने, जिससे बड़ा कुकर्मी संसार में न होगा। यहाँ तो लूट है। एक वकील आध घंटा बहस करके 500 मार लेता है। एक डॉक्टर जरा सा नस्तर लगाकर 1000 सीधा कर लेता है। एक जुआरी सेक्युलेशन में एक एक दिन में लाखों का वार न्यार करता है। अगर उनकी आमदनी जायज है तो मेरी आमदनी भी जायज है। जी हाँ, जायज है। मेरी निगाह से बड़े मालदार की भी कोई इज्जत नहीं। मैं जानता हूँ कितना बड़ा हथकंडेबाज है। यहाँ जो आदमी आंखों में धूल झोंक सके वही सफल है। गरीबों को लूट कर मालदार हो जाना समाज की पुरानी परिपाटी है। मैं भी यही करता हूँ जो दूसरे करते हैं। जीवन का उद्देश्य है ऐसा करना। खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा, बुढ़ापे में खूब गैरात करूंगा और एक दिन लीडर बन जाऊंगा। कहिए गिना दूं, यहाँ कितने लोग जुआने खेल खेल कर करोड़पति हो गए। कितने औरतों का बाजार लगाकर करोड़पति हो गए। सहसा उमानाथ ने आकर कहा,
मिस्टर गुरु सेवक, क्या कह रहे हो? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरु सेवक ऐसा हड़बड़ा उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पांव लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पे संपर्क कर उठा और झूमता झूमता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आजादी की सांस ली। यहाँ बैठे बैठे उसे होलदिल सा हो रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणाएं कई दिन से अच्छे अच्छे मनोहर रूप भरकर उसके मन में आ रही थी, आज उसे उनका असली विभत्स घृणावश रूप नजर आया। जिस त्याग, सादगी और साधुता के वातावरण में अब तक उसकी जिंदगी गुजरी थी, उसमें इस तरह के दांवपेच, छल कपट और पतित स्वाद का घुसना बिल्कुल ऐसा ही था, जैसे किसी बाग में सांडों का एक झुंड घुस आया। इन दामों वह दुनिया की सारी दौलत और सारा ऐश खरीदने को भी तैयार न हो सकती थी। नहीं, वह अब राम दुलारी के भाग्य से अपने भाग्य का बदला न करेगी। वह अपने हाल में खुश है। राम दुलारी पर उसे दया आई, जो भोग विलास की धुन और अमीर कहलाने के मोह में अपने आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वह बेचारी भी क्या करे, और गुरु सेवक का भी क्या दोष है। जिस समाज में दौलत पूजती है, जहाँ मनुष्य का मोल उसके बैंक अकाउंट और टिमटाम से आका जाता है, जहाँ पग पग पर प्रलोभन का जाल बिछाया हुआ है और समाज की कुव्यवस्था आदमी में ईर्ष्या, द्वेष, उपहरण और नीचता के भावों को एक साथ ही उभारती रहती है, गुरु सेवक और राम दुलारी उस जाल में फंस जाए, उस प्रवाह में बह जाए तो कोई अचरज नहीं। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, गुरु सेवक यहाँ बैठा बैठा क्या बहक रहा था? मैंने तो उसे विदा कर दिया। जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे न लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुंड की तरफ पीस जाऊंगा। राम दुलारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्र से देखकर जवाब दिया। वही अपने खुफिया फरोशी की डींग मार रहा था। मुझे भी मिसेस लोहिया से मिलने को कह गया। जी नहीं, आप अपनी क्लर्की किए जाइए, इसी में हमारा कल्याण है। मगर क्लर्की में वो ऐश कहाँ? क्यों न साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया की भी सैर करूं। मुझे अब उस ऐश का मोह नहीं रहा। जैसे कहती हूँ, सच्चे दिल से। उमानाथ एक मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोला, मैं आकर तुमसे यह वृतांत कहना तो तुम्हें विश्वास आता या नहीं? सच कहना। कभी नहीं। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती कि अपने स्वाद के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब शराब पिला दी थी कि नशे में बहकेगा जरूर और सब कुछ उबल देगा। ललचता तो तुम्हारा जी भी था। हाँ, ललचता तो था और अब भी ललच रहा है, मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वह कहाँ से लाऊंगा? ईश्वर न करे वह हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आती है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंचे गया या नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूप कुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, तुम मुझे राम दुलारी के घर पहुंचा दो। अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वह सैर कर रही है, उसकी चारों ओर निशाचर घात लगाए बैठे हैं। शायद मैं उसे बचा सकूं। उमानाथ ने देखा, उसकी छवि कितनी दया पुलकित हो उठी है।